नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी के इस कार्यक्रम में। जैसे कि हम राजनीतिक शख्सियतों से बात करते रहते हैं और सफ़ीदो हलके में तो आजकल भूचाल आया हुआ है, क्योंकि इनेलो से एक कद्दावर नेता, एक पूर्व विधायक कलीराम पटवारी ने अपना खेमा बदला, अपनी पार्टी बदली है। इनेलो से वो बीजेपी में आए हैं। तो हम मिलवाने जा रहे हैं आप सबको, अपने दर्शकों को मिलवाने जा रहे हैं कलीराम पटवारी से। और सबसे पहले स्वागत करूंगा साहब मैं आपका। धन्यवाद जी। और मैं भी अपनी तरफ से कंचन टीवी का आप सभी, आपका जो स्टाफ है जी, सभी का अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ जी। धन्यवाद। जानना चाहेंगे आपसे, आप एक लंबे अरसे से इनेलो के माने हुए नेता या स्तंभ रहे हैं, अच्छा मान सम्मान आपको पार्टी में मिला, क्या वजह रही कि आपको दल बदलना पड़ा, आपको इनेलो छोड़कर बीजेपी में आना पड़ा? देखो जी कंचन जी, आज जो मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी जी, उसका मेन कारण ये रहा है कि कोई ये कारण नहीं रहा कि मुझे कोई इनेलो में कोई दिक्कत थी जी, यहाँ कोई मुझे वहाँ घुटन महसूस थी जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमेशा मेरा को बड़ा मान सम्मान देने का काम किया। 1987 से लगातार मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में हमने कार्यकर्ता के रूप में सफर शुरुआत की, और जिसको लेकर के उन्होंने मेरे को एमएलए बना, टिकट दी, 2 बार टिकटें दी, मान सम्मान दिया। अब भी मैं प्रदेश का किसान सेल का अध्यक्ष था और मेरे को पानीपत जिले का प्रभारी बना रखा था जी। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि आज देश के अंदर देश हित में और प्रदेश हित में आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में आज जो देश तरक्की कर रहा है, देश का आज हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों के अंदर जाते हैं, जो हमारी देश की उन्होंने साख बढ़ाने का काम किया विदेशों में, जो उनका वहाँ जाने से स्वागत होता है। आज हमारी वर्ल्ड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अलग पहचान बनाने का काम किया है। आज देश के अंदर हर वर्ग, चाहे कोई किसान है, कर्मचारी है, व्यापारी है, चाहे कोई सा भी वर्ग रहा है, हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास उन्होंने करने का काम किया। मैं उनकी नीतियों से प्रभावित होकर और देश हित में, क्योंकि देश के आज हालात ऐसे थे, 50 साल से इस कांग्रेस पार्टी ने घोटालों से, बड़े बड़े घोटालों से इस देश को खोखला करने का काम किया था जी। इस देश की परिस्थितियां जो संभालने का काम किया माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो इस देश को एक पटरी पर लाने का काम किया, मैं उनसे प्रभावित होकर के, और दूसरे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने जो प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा, तो मैं ये कहूँगा कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 1966 के बाद अगर प्रदेश में कोई सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री रहा है तो उसका खिताब मैं माननीय मनोहर लाल जी को देना चाहूँगा कि उन्होंने 4.5 साल के शासन के दौरान प्रदेश के हर वर्ग को मान सम्मान देने का काम किया। विकास के काम इतने कराए कि मैं आपको सफीदो हल्के में बताना चाहूँगा कि लगभग 52 नई सड़कें बनवाने का काम किया और काफ़ी सड़कों का विस्तार करने का काम किया। हमारे सफीदों के अंदर 2 नए बिजली घर बनाने का काम किया, खेड़ा खेमावती में और रटौली में, और एक ITI बन रही है हमारी खेड़ा खेमावती के अंदर, और भी मैं गिनाता रहूँगा, बहुत लंबा समय लग जाए, इतने विकास के कार्य कराए। और जो सबसे ज़्यादा मैं हमारे माननीय मनोहर लाल जी खट्टर से जो प्रभावित हुआ हूँ कि प्रदेश के अंदर जो नौकरियों में पारदर्शी लाने का काम किया। आज ऐसे ऐसे बच्चों को नौकरियां, गजटेड नौकरियां मिल रही हैं, जिनको कोई बेचारों को, जब पीछे देखा होगा आपने 10 साल इस प्रदेश के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज रहा, भाई भतीजावाद चलती थी, रिश्वत चलती थी, बड़े बड़े अमीर घरों के बच्चे गजटेड पोस्टों पर जाते थे। लेकिन आज जब आपके सामने लिस्ट आउट हो रही
ऐसे ऐसे लड़कों को नौकरी मिल रही है जिनको बेचारों को कोई ड्रीम ग्रुप में शामिल नहीं करता था। वो लड़के हमारे हल्के में भी कई सब इंस्पेक्टर लगे। बिल्कुल, मेरे गांव से एक लड़का सब इंस्पेक्टर लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बेचारा गरीब किसान से है। और खरगागर गांव से एक कुम्हार जाति का बेचारा गरीब घर का लड़का सब इंस्पेक्टर लग गया। मैं इन बातों से प्रभावित होकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तो मैंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला लिया। मेरी ये अंदर की आत्मा की आवाज़ से मैंने बीजेपी ज्वाइन की। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपको, ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला आपको वफादार मानते थे पार्टी का, तो क्या वफादारी पर व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। मैं कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बीजेपी में नहीं गया हूँ। मैं कोई बीजेपी में एमएलए मंत्री बनने के लिए या सरकार में उसमें कोई पद लेने के लिए मैं बीजेपी में शामिल नहीं हुआ हूँ। मैं बीजेपी में जो शामिल हुआ है एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर वहाँ काम करूँगा। और मैं जो मेरा मेन शामिल होने का मकसद है वही मैं बता रहा था। मैं देश हित में और प्रदेश हित में और इस सबिंदो हल्के के विकास के हित में बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। और मैं कोई निजी स्वार्थ लेकर के बीजेपी में नहीं गया। अगर मैं बात करूँ सफीदो हल्के से, विजयपाल आहलूवालिया और ढाठरत वाले कौशिक जी, अमरपाल राणा, काफी लंबी लिस्ट है। उन चेहरों के बीच कलीराम पटवारी, क्या आपको नहीं लगता एक लंबी लाइन में आप भी लग गए? मैं वही बात कह रहा था। मैं कोई लाइन में लगने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, ना मुझे कोई टिकट का स्वार्थ है। आज मैं एक और बताना चाहूँगा आपको, चाहे विजयपाल जी का जिक्र किया आपने, सुरेश जी का किया, हमारे जिला अध्यक्ष अमरपाल जी का किया जी। अगर पार्टी को जिस भी साथी को, हमारे जिस भी नेता को टिकट देती है, सबसे पहले इस हल्के में कलीराम मिलेगा, जो सबसे पहले कंधा से कंधा मिला करके और मैं जो हमारी पार्टी का कमल का फूल लेकर के आएगा उसका साथ देने का काम करूँगा। और मैं कोई वही बात दोबारा फिर कह रहा हूँ, मैं निजी स्वार्थ के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुआ जी। अगर चौटाला साहब आपको बुला के कहते हैं कि घर वापसी करो, तब क्या स्टैंड रहेगा? चौटाला साहब ऐसे है, मैं चौटाला साहब की बड़ी कदर करता हूँ। मेरे बता रहा था, मैं मेरे राजनीतिक गुरु रहे, उनकी उंगली पकड़ के मैं गया। लेकिन वही बात फिर आ रही है, ना तो मेरे को चौटाला साहब कहेंगे, वो ऐसे नेता नहीं है, और ना मैं जाऊँगा। जब जो मैंने फैसला लिया है, मैंने अंतर आत्मा की आवाज़ से फैसला लिया। बीजेपी वाले क्या गारंटी माने आपसे एक लंबे अरसे तक आप उनका साथ देंगे? गारंटी तो देखो माननी पड़ेगी जब हम काम करेंगे उनके साथ। और मैं इस बात के ऊपर आपके चैनल के माध्यम से मैं बीजेपी के नेताओं को और इस सबिंदो हल्का की 36 बिरादरी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने 32 साल इंडियन नेशनल लोकदल या दूसरी कोई सी पार्टी रही है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और देवलाल जी के नेतृत्व में, चाहे उन्होंने कोई भी पार्टी बनाई, 32 साल उनके साथ जुड़ा रहा। अब जो बाकी का मेरा जीवन बचा है, जब तक इस शरीर में एक सांस रहेगा, मैं बीजेपी पार्टी के साथ रहूँगा। ये मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से सबिंदो हल्का की और बीजेपी के नेताओं को विश्वास दिलाता हूँ। जी बिल्कुल। अब कहीं से बातें सुनने में आ रही हैं, बीजेपी और इनेलो का गठबंधन लगभग तय है और कल शायद घोषणा भी हो जाए, तब ठीक है, अच्छी बात है। अगर हो जाती है, जो हमारी पार्टी के बीजेपी के जो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय सत्र के, प्रदेश सत्र के, अगर वो कोई भी किसी किस्म का हम फैसला लेते हैं, हमारे शर्माते हैं, हम जो फैसला देंगे, जो हमारा आदेश देंगे, हमारे को कहेंगे कि इस ढंग से काम करो, हम उसी ढंग से काम करेंगे। जिनको छोड़ के आए हैं उन्हीं के साथ कंधा मिला के फिर से कैंपेनिंग करनी पड़ेगी। हम कैंपेनिंग बीजेपी के नेताओं के आदेश के अनुसार करेंगे। तो देखा आपने, कलीराम पटवारी ने बेबाकी से अपनी बात कही है। ना तो वो सिरे से नकारते हैं पिछली पार्टी को, क्योंकि मान सम्मान उनको मिला है, 32 साल उन्होंने पार्टी में लगाए हैं, और बीजेपी के लिए भी वो अपना दम भर रहे हैं कि पूरी वफादारी के साथ काम करेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा वो बीजेपी के साथ एक लंबे अरसे तक बने रहेंगे या फिर वो अपना स्टैंड फिर से लेंगे। जी बिल्कुल। अभी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका एक बार फिर से। कंचन टीवी से आपने बात की है और दर्शकों और जो दर्शकों के सवाल थे, जनता के जो सवाल आपके लिए थे, आपने पूरी बेबाकी से उनका जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करना। धन्यवाद जी कंचन जी, मैं भी आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आपके सारे जो स्टाफ है जी, जो आपके इस चैनल से जुड़े हैं,
उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपके चैनल का इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि आप हमेशा हमारे स्पीडो, खासकर स्पीडो हल्के की जो जनता की आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। कहाँ बेकायदियाँ हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, वो आपके चैनल से सारे हरियाणा प्रदेश में जो आज आवाज़ जा रही है, जो आपका ये YouTube चैनल तरक्की कर रहा है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी बीजेपी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।